प्रिय दोस्तों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्नचित होंगे। आइए आरंभ करते हैं भाग 23 आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। उस दिन सिपाही किले पर बराबर आक्रमण करते रहे, परंतु अंग्रेज उनको गोलियों की बौछार से पीछे हटाते रहे। दूसरे दिन भी लड़ाई चलती रही। दोपहर के उपरांत अंग्रेजों के पास खाने के लिए एक दाना भी न रहा। किले वाला महल तिबारा छाना गया कि कहीं कुछ रखा हो, वहाँ कुछ भी न मिला। शाम के बाद लड़ाई कुछ ढीली हुई। अंग्रेजों ने किसी प्रकार रानी के पास अपनी भूख का समाचार भेजा। रानी ने 2 मन रोटियां तत्काल बनवाई। काशीबाई से कहा, तू इन रोटियों को लेकर किसी प्रकार अंग्रेजों के पास पहुंचा दे। तुझको सारे गुप्त मार्ग मालूम है। सुंदर और मुंदर को साथ ले जा और कोई न जाए। जहाँ मशाल की अटक पड़े जला लेना। सहेलिया रानी की दया को जानती थी, परंतु उसकी सीमा को नहीं देखा था। काशी ने विनम्र एवं शांत स्वर में कहा, सरकार, यदि हम लोग इस परिस्थिति में पड़े होते तो क्या अंग्रेज लोग हमको दाना पानी देते? रानी ने उत्तर दिया, अंग्रेजों जैसे बनकर हम अपने और उनके बीच के अंतर को क्यों मिटाएं और फिर इन लोगों को भूखे मारकर आगे वाले अनुष्ठान को कलुषित करना है। रानी मुस्कुराई। काशी का हृदय आभास में हो गया, परंतु फिर भी उसने सवाल किया, कब तक आप इनको इस प्रकार खिलाएंगे? जब तक मेरी निज की सेना तैयार नहीं हो जाती। रानी ने कहा, जब सेना तैयार हो जाएगी मैं उन लोगों के हथियार रखवा लूँगी और कहीं सुरक्षित स्थान पर कैद कर लूँगी। उन तीनों सहेलियों ने रोटियों का गट्ठर पीठ पर लादे और गुप्त मार्ग से होकर किले में ले गई। गार्डन इत्यादि ने इन लोगों को प्रणाम किया। इनमें एक व्यक्ति मार्टिन नाम का था। मार्टिन ने सुरंग का रास्ता देख लिया। दूसरे दिन फिर वे तीनों किले में 2 मन रोटियां ले आई। मार्टिन चुपचाप पीछे पीछे आया और गुप्त मार्ग से बाहर निकलकर आगरा चला गया। सहेलियों को या किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। उस दिन घोर युद्ध हुआ। गार्डन फाटक के ऊपर की खिड़की में से ताक कर बंदूक का निशाना लगा रहा था और सिपाही उसके मारे हैरान हो रहे थे। उनको शहर का एक पुराना तीरंदाज मिल गया। उस तीरंदाज ने एक पत्थर की ओट लेकर गार्डन पर तीर छोड़ा। तीर गार्डन की गर्दन को फोड़कर पार हो गया। गार्डन के मरते ही समस्त अंग्रेजों में उदासी और निराशा छा गई। उधर रिसालदार काले खां ने किले के उत्तर पश्चिम कोने पर, जिसे शंकर किला कहते हैं, भयानक दाब बोली और अपनी सेना की एक टुकड़ी सहित किले में घुस गया। अंग्रेजों ने देखा कि अब कोई बचाव नहीं, इसलिए उन्होंने सुलह की चर्चा छेड़ी। सिपाहियों ने रक्षा का आश्वासन दिया। स्कीन ने 8 जुलाई के सवेरे किले का सदर फाटक, जो दक्षिण की ओर है, खोला और कहा कि हमको सागर चले जाने दो। सिपाहियों ने उन लोगों को कैद कर लिया। सिपाहियों का मुखिया रिसालदार काले खां छावनी चला गया। थोड़ी देर में वहाँ जेल दरोगा बख्शी अली आया। उसकी आंखें लाल थी और मुंह झुलसा हुआ। उसने अंग्रेजों की ओर देखा। सिपाहियों से बोला, रिसालदार साहब रास्ते में मुझे मिले थे, हुक्म दे गए हैं कि सबको झोकनबाग ले चलो। सिपाही अंग्रेजों को झोकनबाग ले आए। वहाँ घोड़े पर सवार एक सिपाही आया। बख्शी अली ने उसके कान में कुछ कहा। सवार हिचका। बख्शी अली बोला, भाइयों, यह जो स्कीन कमिश्नर खड़ा है, इसने मुझको जूतों की ठोकरों से पीटा था। अब क्या देखते हो? सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी अली, और इसने जूतों के ठेलों से मुझको इतना मारा था कि मैं गिर पड़ा था। मारने से पहले इसने मुझको सुअर की गाली दी थी। स्क्रीन भयभीत खड़ा था, परंतु इस आरोप ने उसको जगा दिया। बोला, मैंने गाली कभी नहीं दी। मारा शायद हो, मगर याद नहीं आता। काम में गफलत करने पर कभी कभी मारना भी पड़ता है। वह जो सवार आया था, उसकी ओर से बख्शी अली ने भयानक दृष्टि से देखा। सवार ने कड़कड़ाती हुई आवाज़ में कहा, रिसालदार साहब ने इन सब के कत्ल का फरमान किया है। बख्शी अली ने सबसे पहले स्कीन को मारा और फिर सब काट दिए। उस समय वहाँ सिवाय उन सिपाहियों के और कोई न था। कुछ अक्षण उपरांत काले खां आया। रिसालदार थोड़ी देर चुप रहा। सूर्य की किरणों में जलन बढ़ती जा रही थी। रिसालदार के मुंह पर हाथ फेरा, माथा दबाया, थोड़ी देर खामोश रहा। बोला, जो हुआ सो हुआ,
आगे बिना हुक्म के कोई काम न करना, रानी साहब के महल पर चलो। वैसी ही तलवारें लिए सिपाही महल की ओर चल पड़े। सिपाहियों में अनुशासन ने था, घिन और गुस्सा मन को घेरे था। अपनी विजय पर उनको पागलों जैसा हर्ष था। रानी के महल पर वे पीछे पहुंचे, उनका शोरगुल पहले पहुंच गया। पहरेदार ने फाटक बंद कर लिए। सेना के कुछ सिपाही शहर को लूटने की बातचीत करने लगे। कवायद परेड सीखे हुए वे सिपाही अच्छे नेता की कमी के कारण महज हुल्लड़ और भब्बड़ की भूमिका में करने लगे। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। हर एक आदमी अपना अपना गुब्बार निकालने की धुन में था। इतने में काले खां चिल्लाया, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज महारानी लक्ष्मीबाई का। सब सिपाहियों ने यही नारा लगाया। सिपाहियों की विचारधारा इसी नारे की ओर मुड़ गई। उस नारे ने अनुशासन की कमी को कुछ पूरा किया। खिड़की की झरप हटी, हाथ जोड़े हुए लक्ष्मीबाई दिखाई दी, पीछे सशस्त्र सहेलियां, बिल्कुल गोर बदन, गले में हीरो का कंठा, होठ एक दूसरे से सटे। सिपाहियों ने फिर नारा लगाया। रानी ने नमस्कार किया, हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रिसालदार आगे बढ़ा। रानी ने तीव्र स्वर में पूछा, क्या है? तुम रिसालदार काले खां हो ना? स्वर में तीव्रता होते हुए भी कंठ में प्राकृतिक सुरीलापन था। काले खां ने सैनिक प्रणाम किया, बोला, हुजूर का ताबेदार काले खां रिसालदार मैं ही हूँ। रानी ने अनिर्निमेष दृष्टि से काले खां से आंख मिलाई। काले खां की आंख झरप गई, नीची हो गई। रानी ने कहा, इन तलवारों पर रक्त कैसे लगा? काले खां ने बताया। रानी बोली, इन्हीं कर्मों से स्वराज और बादशाही स्थापित करोगे? तुम लोगों ने घोर दुष्कर्म किया है। तुम ये समझते हो कि संसार के सब नियम संयम उठ गए? काले खां, हुजूर। रानी, और अभी तुम लोगों में से कुछ झांसी नगर को लूटने की भी चर्चा कर रहे थे। तुम अपने को इतना भूल गए? क्या तुम लोगों को यही सिखाया गया है? काले खां, हुजूर के हुक्म के खिलाफ अगर कुछ भी हो तो हम सबको तोप से उड़ा दिया जाए। जो आज्ञा हो उसका हम लोग पालन करेंगे। रानी, तो मैं यह कहती हूँ कि छावनी में लौट जाओ। सोच विचार कर संध्या तक आज्ञा दूंगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। काले खां सिपाहियों से बातचीत करने लगा। कुछ ने कहा छावनी चलो, कुछ बोले दिल्ली चलो, वहाँ मजा रहेगा। अंत में सिपाहियों ने निश्चय किया, रानी साहब से रुपया ले लो और दिल्ली चल दो। रानी साहब रुपया न दें तो जितना शहर से वसूल करके झांसी की रानी के हवाले करो और आगे बढ़ो। काले खां ने सिपाहियों का निर्णय रानी को सुना दिया। कहा, सरकार सिपाही भूखे हैं। रानी परिस्थिति को समझ गई। उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया। बोली, अंग्रेज़ों ने मेरे पास रुपया नहीं छोड़ा। राज अंग्रेज़ों के अधीन रहा है, मैं कहाँ से रुपया लाऊं? काले खां ने कहा, हम लोग मजबूर हैं, आप मालिक हैं, आपसे कुछ नहीं कह सकते। यदि यहाँ से रुपया नहीं मिलता है तो हम लोग शहर में से उगाएंगे। रानी समझ गई कि शहर लूटने वाला है। उन्होंने गले से हीरो का कंठा उतारा और काले खां की अंजलि में डाल दिया। बोली, इससे तुम्हारी सारी अटके पूरी हो जाएंगी। मनुष्यों की तरह यहाँ से जाओ, कहीं लूट मार बिल्कुल न करना। अदब के साथ दिल्ली पहुँचो। हिंदुओं को गंगा की और मुसलमानों को कुरान की सौगंध है। कुछ सिपाहियों ने रानी की नौकरी करनी चाहिए, परंतु बहुमत दिल्ली के जाने के पक्ष में था, इसलिए लगभग सब दिल्ली चले गए। केवल थोड़े से रह गए। उनमें से एक लालता तोपची था। सिपाहियों के चले जाने पर रानी ने रक्षा के दीवान जवाहर सिंह इत्यादि को तुरंत सैन्य बुलवाया। सिपाही फौजी सामान, तोपे इत्यादि अपने साथ दिल्ली ले गए। भाग 23 यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।